बीजेपी के लोग ही गरीब जनता को मार रहे हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा जिनको अंधभक्ति उपलब्धि दी जाती है, साथियों आप इनके बहकावे में मत आइए। लो भाई, नौकरी मिली है किसी है? 1 रुपया का जुगाड़ है किसी का? नहीं दे किसको रहा? मैं किसी मीडिया वालों से पूछता हूँ, फ्री किसको दे रहा है जियो? मैं 90 लाख रुपए दूंगा, बीजेपी का मंत्री का बेटा कोई भी शहीद होकर दिखा दे। हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, चले जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। हम लगातार यूपी चुनाव की बात कर रहे हैं। आज हम गांव बहलोलपुर में आए हुए हैं। यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में यहाँ की जनता किसको पसंद करेगी और किसको वोट देगी। सबसे बड़ी बात करेंगे कि लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो युवा आज परेशान है क्योंकि बेरोजगारी चरम स्तर पे है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम आएंगे इस बार तो हम रोजगार देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ के युवाओं से जानना चाहूँगा, आपका मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अतुल यादव है। रोजगार को लेके एक बार फिर सरकार ये कह रही है कि 2022 में अगर यूपी में हम जीतते हैं तो रोजगार देंगे। लगता है इस बार मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो वाला सीन है सरकार का। सरकार आज से ही थोड़ी ना कह रही है, सरकार तो 2014 से पहले कह रही है कि हम ये कर देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, सबको फ्री बिजली दे देंगे वगैरह वगैरह। मगर क्या क्या है इस सरकार ने? हम सबसे पहले, युवा इतने सारे खड़े हैं, किसी से पूछ लो भाई नौकरी मिली है किसी है? 1 रुपया का जुगाड़ है किसी का? नहीं। 18 साल से ऊपर की युवाओं की अवस्था हो चुकी है, घर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, माँ बाप ने एक एक पैसे से तंग, जिन किसानों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है वो जहां तहां से बैंक से लोन लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि मेरा बेटा जिस दिन 18 साल से ऊपर का होगा हमारे लिए अच्छी नौकरी करेगा और घर को आगे बढ़ाने का कार्य। मगर स्थिति देखो, युवाओं के पास खुद के ही गुजारा चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। तो सरकार तो ये बस जुमला दे रही है। डिजिटल इंडिया को लेके क्या कहना चाहेंगे? सरकार कह रही है हमने डिजिटल इंडिया बना दिया। 70 साल से जो सरकार थी वो देश को लूट रही थी। डिजिटल इंडिया नहीं बनाया, इन्होंने प्राइवेट इंडिया बना दिया। बीएसएनएल को ठप कर दिया, अंबानी को आगे बढ़ा दिया। अरे अंबानी को तुम आगे बढ़ा रहे हो, उससे अच्छा तो बीएसएनएल के टावर लगवा देते। बीएसएनएल से संपूर्ण भारत देश में अच्छी व्यवस्था फैल जाती और बीएसएनएल के थ्रू सब युवाओं को सरकारी नौकरी भी मिल जाती। जियो तो आज फ्री में दे रहा था ना सबसे पहले तो। जियो अरे आज कहां दे रहा है? आपने आपको में दे रहा है क्या जियो? 6 महीने पहले दे रहा है। गोदी मीडिया को दे रहा है क्या? नहीं दे किसको रहा? मैं किसी मीडिया वालों से पूछता हूँ, फ्री किसको दे रहा है जियो? शुरुआत में 6 महीने दिया था। शुरुआत के 6 महीने इसलिए दिया ताकि लोगों को लत लग जाए, क्योंकि एक हिटलर की तानाशाही थी कि इतना लोगों को निचोड़ लो, इतना गरीब बना लो, उनको रोटियां ही विकास लगने लगे। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आज लोगों को लगता है फ्री इसलिए दिया गया कि टेक्नोलॉजी में नेट मिलता रहेगा, लोग सोचेंगे इसी से ही गुजर बसर हो जाएगी। 2 GB फ्री डाटा शुरू में दिया ताकि युवाओं को पता ना चल पाए कि देश में गरीबी इतनी बुरी हालत में है। और आज पहले 200 रुपए बढ़ाए, फिर 300 करे, और आज की स्थिति में 600 है और आने वाले 4 से 5 साल के अंदर यही 1500 रुपए जियो लेने वाला है हर एक व्यक्ति से। मैं आऊंगा आपके पास। अगर बात की जाए महंगाई की, गैस आज 1000 रुपए पहुंच गया है। खाने की तेल की बात कर ले 180 रुपए के आसपास आ रहा है। पेट्रोल की बात कर ले 100 रुपए पार हो गया। किस तरीके से देखते हैं इस महंगाई को आज के? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की सरकार आई है तब से देश त्राही त्राही हो चुका है, जनता परेशान हो चुकी है। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं। आप मीडिया वाले हो, आपसे बताने की जरूरत भी नहीं है। आप तो पूरे संपूर्ण क्षेत्र में घूमते हो, देश में घूमते हो, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी की सरकार आएगी, हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा। लेकिन कह रहे हैं कि प्रशासन व्यवस्था काफी टाइट है। पहले गुंडा राज चल रहा था, जंगल राज चल रहा था। आप जाके देख लिए, बलिया में देख लीजिए, आप रेप देख लिए, दुनिया भर के हो रहे हैं। बलिया में हमारे एक जयप्रकाश प्रधान जी सरेआम गोलियों से मार गिरा। जेवर में एक 10 साल की बिटिया है, उसके साथ में रेप हो गया। आप प्रतापगढ़ में जाके देख लिए, मेरठ में जाके देख लिए, नोएडा में 2 हत्याकांड हो चुके हैं। अब ये बीजेपी, मैं आता हूँ आपके पास। अभी योगी जी टीवी पे आए थे, टीवी चैनल पे उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा न्याय करेगी, गिरफ्तार करेगी, जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा, चाहे वो हमारी पार्टी का ही क्यों ना हो। कोई भी न्याय नहीं है। आप देख लिए लखीमपुर खीरी में जाके देख लिए, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, बीजेपी के खुद नेता ने चढ़ा दिया, चेतावनी देकर। कार्रवाई तो कर रहे थे ना उस पर? क्या कार्रवाई हो रही? कुछ भी कार्रवाई नहीं है। योगी जी तो कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं है। नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? आप बोले कि भाई कानून व्यवस्था अच्छी होगी। कानून व्यवस्था अच्छी देखना मनीष गुप्ता के साथ क्या हुआ है। पुलिस वालों को इतनी छूट दे दी है, आम जनता को पुलिस वाले ही मार रहे हैं। बची कुची कसर रह जाती है तो ये बीजेपी के लोग ही गरीब जनता को मार रहे हैं। जब सरकार और पुलिस लोगों को मारने लगेगी तो इससे अत्याचार कौन कर सकता है? कभी किसी सरकार ने इतना अत्याचार करा है जिसमें पुलिस भी लोगों को मार रही हो और सरकार के लोग भी मार रहे हो? चिन्मयानंद जैसे लोग आज बीजेपी सरकार के बलात्कार करने का काम कर रहे हो, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो, इतना गलत काम कर रहे हो। और एक बयान की और मैं जिक्र कर दूं आपके सामने, बीजेपी के एक मंत्री ने क्या कहा
कि हमने 45 लाख देकर के उन किसानों का फैसला कर दिया है। जो किसान शहीद हुए हैं उनका तुम 45 लाख देकर के फैसला कर रहे हो। तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि 45 लाख की जगह लो मैं 90 लाख देता हूं। तुम किस्मत के सेठों को अगर हिम्मत है तो बीजेपी के मंत्री मरने भेजें अपने बेटे को। और जिस दिन बीजेपी का मंत्री का बेटा बॉर्डर पे शहीद होता है, किसान की तरह खेतों में शहीद होता है, मैं 90 लाख रुपए दूंगा। बीजेपी का मंत्री का बेटा कोई भी शहीद होकर दिखा दे, अपने घर से दूंगा। नाम अतुल यादव है, गांव बहलोलपुर नोएडा का रहने वाला हूं। अपने बेशक घर बेच करके 90 लाख रुपए दूं, मैं दूंगा। और जब मैं कहूंगा इनका फैसला हो गया, मौत का फैसला, तुम 45 लाख से करोगे? इतनी निंदनीय सरकार। अनाप शनाप भाषण, आपने अनाप शनाप बातें बोलते हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं ये बीजेपी के नेता। तो ये बिल्कुल गंवारों की सरकार है। पहले बोलने थे गोबर लगाओ कोरोना भग जाएगा, पहले बोला कि भाई थाली बजाओ कोरोना भग जाएगा। ये विजनरी सोच नहीं है, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल इनका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल गंवार सोच है, देश को पीछे धकेल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां। भैया उनके कहने से तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो है कौन? वो चुनिंदा लोग हैं, पूरा देश उनके अनुसार नहीं चलेगा। अब दोबारा भी तो जीती 2017 में, फिर भारी बहुमत से जीत के सामने आई सरकार। देखिए भारत देश के अंदर 130 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से 90 करोड़ लोग वोट देने के काबिल हैं। तो आप ये माइंडसेट में आपको बता दूं, मोदी जी को मात्र 2019 में 23.5 करोड़ वोट मिली। 90 करोड़ में से 23 करोड़ लोगों ने उन्हें पसंद किया मात्र। और जब तो उनकी लहर थी, जब तो उनके जुमले थे, जब 23 करोड़ लोगों ने वोट दिया उनको, विपक्ष के पास फिर भी उनसे ज्यादा वोट थी। वोट परसेंटेज की बात करूं तो मैं 40% वोट बीजेपी को मिला था, 60% से अधिक विपक्ष को मिला था। और ये इस बार 2024 में यह आंकड़ा बदल जाने वाला है। मोदी को 10 से 15% लोग भी वोट नहीं देंगे। और देखो, जो लोग बीजेपी के समर्थकों को अंधभक्त कहते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा जिनको अंधभक्ति की उपलब्धि दी जाती है, साथियों आप इनके बहकावे में मत आइए। ये आपको जाति के नाम पे बांटेंगे, धर्म के नाम पे बांटेंगे। मगर आज देश को जरूरत है 21वीं सदी में अमेरिका को टक्कर देना है तो हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, शिक्षा में आगे बढ़ना है, स्वास्थ्य में आगे बढ़ना है। अगर आपसे कोई बात करे इन चीजों की तो आप उसको वोट दीजिए, ना कि सेम की कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप इन चीजों में ना बटिए। मैं जानना चाहूंगा, युवा है काफी यहाँ पे पीछे, शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही इस समय आप? शिक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं चल रही। जब से इसने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन में शिक्षा सब खत्म हो गया। शिक्षा इस दिल्ली में लड़े एक चुनाव, दिल्ली में हारे। केजरीवाल ने कितनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था करी है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी? योगी जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पर। आप किस क्लास में पढ़ते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं 11th क्लास में हूँ। 11th में? हाँ, स्कूल में प्राइवेट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल में चले जाओ। हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, चले जाओ। कैसा है सरकारी स्कूल? बच्चे आने को राजी नहीं है इतनी। हाँ, हालत ये है। हाँ, इतनी बुरी हालत है। खाना पीना तो मिलता ही सरकारी कौन स्कूल में। खाने पीने तुम खा लो, ऐसा तुम खा लो, इतना गंदो खानो। अच्छा, इतना गंदो खानो। टीचर आती, फ्री में पढ़ाई होती, गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल। टीचर बैठी बैठी फोन चलाते हैं, आपस में लड़े। हर तीसरे दिन पुलिस आवे। अच्छा, स्कूल में। हाँ, पुलिस आ रही है। क्या कहेंगे सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल इस टाइम भैया राजनीति चले, राजनीति स्कूल में भी, सरकारी स्कूल में आर पार करेंगे, समाजवादी लाएंगे, हम तो पक्की कहते हैं। समाजवादी तो बोलते हैं कि जंगल रास्ता ना। कौन है तो जंगल? किसान आदमी जंगल अच्छा हमको, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें हमको जंगल अच्छा। अब ये कहा जा रहा है कानून व्यवस्था काफी टाइट है, बहुत बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। पूरा शाहरुख खान को लौंडा भैया, सारे एक्टर जो सारे एक्टर 2 नंबर सुहागी सरकार, सारे एक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कोई किसान आ जावे, कौन सपोर्ट करे? वो हमारे लखीमपुर खीरी में किसने सपोर्ट करो? वो तो आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया में दिखाया गया कि ये किसान नहीं है। एक किसान की 45 लाख रुपए कीमत है। मर जाओ, 45 लाख रुपए ले लो, अपने घर बैठो। हम दे रहे हैं पैसा उन्हें, मार दो किसी है उनके नेता, किसी के मरवा लो, हम देंगे पैसा पूरा काम सुखा के। मरवाओ किसी है। आप सरकार तो इस पे कहीं ना कहीं जांच कर रही है ना? कुछ भी ना कर रही है, हाथ में हाथ धरे बैठे की सरकार। अभी रुक जाओ, 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा केस भी। लगता है कि शाहरुख खान चल गो, कौन आर्यन खान चल गो ड्रग्स को। लखीमपुर खीरी वाला बंदा होगा। जब शाहरुख खान को लड़का पकड़ा गया, जब से लखीम की खीरी को एक भी वो नहीं आयो न्यूज में, एक भी वो नहीं आयो। मेरी सरकार आनी है। कौन 2 नंबर का लाठी जोर से मेरी सरकार आनी है। लखीम खीरी जब से शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया है, लखीम खीरी का कुछ आया है अब तक न्यूज में? नहीं आया ना। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं आखिरी में जानना चाहूंगा, इस बार किसकी सरकार आए? सरकार सिर्फ और सिर्फ साइकिल की आएगी।
आएंगी ऐसी हेडलाइन क्यों- इस क्यों बार वजह अखबार क्या है? देख लेना, वजह क्या और है? यूपी में इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। क्यों क्यों वजह क्या है, मैं जानना चाहूंगा। वजह सिर्फ यही है, अखिलेश यादव जी विजनरी सोच के हैं, अखिलेश यादव जी देश को आगे बढ़ाने की वाले सोच के हैं, एक्सप्रेसवे बनाते हैं, लैपटॉप देते हैं, शिक्षा पे ध्यान देते हैं, तो हमें आज उसी की बात करनी है जो युवाओं को आगे बढ़ाएगी। आप क्या चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार है और वजह क्या है? आदरणीय अखिलेश जी की सरकार आ गई, पूर्व की भांति उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आप कोई किसी भी एंगल में जाकर देख लो, शिक्षा में देख लो, अभी भी हमारी सरकार ने हमारे आदरणीय अखिलेश जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री की है। जब सरकार बनने की हमारी 10 लाख शुरू में नौकरी आपको दी जाएंगी, युवा को रोजगार मिलेगा, पूर्व की भांति हमारा खुशहाल होगा उत्तर प्रदेश। युवा के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार आप चाहते हैं किसकी सरकार है? समाजवादी पार्टी समाजवादी साइकिल। पार्टी की। हाँ, क्यों आए, क्या वजह क्या? आप तो बस युवा है। समाजवादी पार्टी में हमें शिक्षा अच्छी मिली है, रोजगार और रोजगार मिलेगा हाँ, आगे। 10वीं पास हुए तो लैपटॉप मिले शिक्षा के लिए। हमें सारे तो आपको- हाँ, हाँ, हमें तो जो हमारी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देगा हम तो वो उसकी सपोर्ट सरकार करेंगे। हाँ, चाहिए। समाजवादी पार्टी चाहिए हमें तो। अच्छा, बहुत बहुत हाँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि इस गांव में लोग लगातार यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए, क्योंकि विकास देखने को मिला। अगर बात की जाएगी शिक्षा व्यवस्था की, तो युवा ने ये साफ कर दिया कि शिक्षा व्यवस्था भी काफी टाइट देखने को मिली समाजवादी पार्टी में। लेकिन अभी की जो सरकार है, प्रेजेंट की जो सरकार है, उसमें कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, वो भी नहीं देखने को मिला। किसान आंदोलन में जो अभी हादसा हुआ, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बैठा हुआ है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2022 में किसकी सरकार आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।